जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, प्रश्न है, अक्सर ज़्यादातर लोग पूछते रहते हैं। प्रश्न इस प्रकार है कि जन्म लेते ही श्री राम जी ने कौशल्या जी को कौन सी कथा सुनाई थी। उसमें कहते हैं ना, कही कथा सुहाई मात बुझाई जेई प्रकार सुख प्रेम लहे। कि कथा सुहाई मात बुझाई, कौन सी जन्म लेते ही कथा सुनाई थी कि कथा सुहाई। जन्म लेने के बाद में जन्म के समय जन्म के समय कौन सी कथा सुनाई थी। तो साथियों, वही प्रसंगों को आपके समक्ष में प्रस्तुत करने जा रहा हूं और प्रमाणित है। और किसी को कोई चीज न समझ आई हो साथियों, तो जरूर कमेंट करना और मैं उस कथा को सुनाने जा रहा हूं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करें। भगवान कभी भी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते, पहले नंबर ये समझ लीजिए। अगर लेते हैं, एक भगवान की माया होती है। इस बात को कई पुराणों में सिद्ध किया गया है। ज्यादातर इसका निराकरण ब्रह्मवैवर्त पुराण में किया गया है कि पेट बड़ा होता है और जन्म लेते समय भगवान अचानक प्रकट होते हैं और वो वायु निकल जाती है, तो लोग ऐसा लगता है कि वास्तव में प्रकट हुए हैं, जन्म लिया है, वास्तव में प्रकट होते हैं। सच्चाई यही है। आगे की बात चलते हैं। कहते हैं भगवान तरह तरह की लीला करते हैं जिससे संसार को मालूम नहीं पड़ता कि बालक का जन्म हुआ है। संसार के लोग अज्ञानवश ईश्वर को मानव समझ बैठते हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कौशल्या जी के सामने चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए, जन्म लेने से पहले प्रकट हुए हैं, दर्शन दे रहे हैं असली रूप में भगवान विष्णु जी उनके सामने। तो उस समय बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, उस समय उनके रूप को देखकर माता कौशल्या जी चकित रह गई। ऐसा दिव्य रूप कौन बड़भागी होगा जैसा जिसको एक रूप दिखाई देता होगा, भगवान का दिव्य रूप। क्या तपस्या की होगी, धन्य है, भगवान की असली कृपा है। जब उस समय माता कौशल्या जी दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, परंतु जब माता कौशल्या जी को ध्यान आया कि संसार मुझे क्या कहेगा कि जिसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड निवास करते हैं, ऐसे राम मेरे गर्भ में रहे, आखिर कैसे। उस समय भी बेचैन हो जाती हैं। तब भगवान उन्हें कौशल्या जी को पूर्व जन्म की कथा बताते हुए अपने इस रूप में प्रकट होने का कारण कहते हैं। क्योंकि भगवान का जन्म होने वाला था और पूरा समय हो चुका था, उधर बड़ा था तो प्रकट होने वाले थे, लेकिन सामने अब भगवान दर्शन दे रहे हैं। तब वो बता रहे हैं कि मैं ही आपका पुत्र हूँ। तो कह रहे भगवान अंतर्यामी, वो कैसे आपको उधर में आए। तो इसके भी समझ नहीं आता। तब भगवान माता कौशल्या जी से कह रहे हैं, बता रहे हैं, कथा सुना रहे हैं कि समझ के जन्म के समय माता तुम पूर्व समय में देव माता अदिति थी और दशरथ जी कश्यप ऋषि जी थे। आप दोनों ने बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद यह वरदान मांगा था कि मैं तुम्हारे समान पुत्र पाऊं। आपके समान पुत्र होना चाहिए भगवान। माँ उस समय में चतुर्भुज रूप में था आपके समक्ष, क्योंकि आपने तपस्या की थी, वरदान देने आया था तो चतुर्भुज रूप में था। और उसी वरदान के कारण ही मुझे चतुर्भुज रूप से प्रकट होना पड़ा है। आपके समक्ष में चतुर्भुज रूप से प्रकट हूं और आपके समक्ष पुत्र के रूप में हूं। जब जन्म हो गया तो भगवान अपने असली रूप को दिखा रहे हैं कि मैं चतुर्भुज रूप से आपके समक्ष हूं माता। और कैसे कैसे आप सुनिए, जिससे कि तुम्हें किसी प्रकार का संदेह न रहे। मैं आपके द्वारा मांगे गए वरदान स्वरूप ही तो हूं। जब भगवान राम ने विष्णु जी के रूप स्वरूप का कौशल्या जी को याद दिलाया और सभी बातें याद कराई, तो उनकी बुद्धि बदल गई। माता पुन बोली सुमत डोली। माता
पुण्य बोली सो मत डोली। मति उनकी किस तरीके से बोल रही हैं, वे तुरंत बोल पड़ती हैं, तजऊ तात यह रूपा। जब इतना बड़ा दिव्य रूप देखकर माता की विचार आया, भगवान यह रूप तज दो, हे पुत्र अब यह रूप बदल दो, अन्यथा संसार में मेरी हंसी होगी, आप असली पुत्र रूप में आ जाओ। भगवान रूप में नहीं, भगवान तुरंत ही शिशु रूप होकर उन्हें सम्मुख सुख प्रदान करने लगे, छोटे रूप बनकर और माता की गोद में आ गए। तो गोस्वामी जी लिख उठते हैं कि पुण्य बच्चन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुरभूपा। यह कथा भगवान ने कौशल्या जी को जन्म के समय सुनाई थी कि माता आपने पूर्व समय में मुझे जो वरदान मांगा था मैं उसको साकार करने के लिए आया हूँ, इसीलिए मैं आपका पुत्र बनाऊँ। यही बात है कि कई कथा सुहाई मात बुझाई जी प्रकार सुत प्रेम लहै। जन्म के समय यही कथा सुनाई थी विष्णु जी ने, और यही कथा भगवान ने माता कौशल्या जी को जन्म के समय सुनाई थी। ज्ञातव्य से है कि मानसकार और कश्यप अदिति की तपस्या की बात एक स्थान पर मानस में लिखा है। हो कश्यप अदिति महातप की ना, तिन कहूँ मैं पूरब बरदीना। ओ ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नरभूपा। परंतु आप यहाँ पुनः तर्क कर सकते हैं, परंतु मनु और शत्रुपा तपस्या के समय वरदान दिया था भगवान ने, तो भगवान प्रकट हुए थे और उस अवतार में भगवान द्वारा अवतार लेने की बात कही थी। इधर कश्यप अदिति को तप किया था, तब भी वही वरदान दिया था कि मेरे समान पुत्र होना चाहिए, मेरे समान पुत्र आपके समान पुत्र होना चाहिए। तो दोनों ही उस समय एक कल्प में मनु शत्रुपा भी दशरथ और कौशल्या बने हैं, और कश्यप अदिति भी दशरथ कौशल्या बने हैं, और दोनों ही अंश एक साथ आए हैं। ये भी बात मान्य है। दोनों ही आखिर बातें एक साथ कैसे संभव हो सकती हैं, तर्क आता है। अनेकों स्थान पर ऐसा होता है सुनने को, जिसका निराकरण मानसकार ने किया है। उसी के आधार पर हम भी भविष्य में ऐसे उत्पन्न होने वाले भ्रमों का निराकरण करते रहते हैं। कल्पों की कथाओं का वर्णन मानसकार ने किया है। हो नाना भांति राम अवतारा, राम रसायन सत कोटे अपारा। हो कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। कल्प कल्प का भेद है। किसी कल्प में मनु शत्रुपा कश्यप और अदिति ये दोनों ही दशरथ कौशल्या बनते हैं। हो करियन संशय असुर आनी, सुनिए कथा सादर रतिमानी। इसलिए यह कथा पूर्णतः सत्य है, क्योंकि न तो एक बार राम हुए हैं और न एक बार रावण हुए हैं, नहीं एक बार कौशल्या दशरथ हुए हैं। इसलिए ब्रह्मवश संदेह में नहीं पड़ना चाहिए। किसी कल्प में कश्यप अदिति दशरथ और कौशल्या हुए, और किसी में मनु शत्रुपा दशरथ कौशल्या हुए। इसी प्रकार कल्प भेद के अनुसार ऐसा चलता रहता है, होता रहता है। बात ऐसे ही है साथियों। यहाँ पर ये बात प्रसंग पूरी हुई कि राम ने जन्म के समय पर कौन सी कथा सुनाई। भगवान ने, विष्णु जी ने राम जन्म के समय पर कई कथा सुहाई, मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहै। साथियों वो प्रकरण पूरा हुआ, और किसी को अगर ऐसी शंका तो जरूर कमेंट करें। मिलता हूँ एक विशेष किसी गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे।